कहाँ तक हम लोग पढ़ रहे? अच्छा, त्रिभुज के बारे में बता दिए थे। नहीं जी, त्रिभुज का बढ़िया से परिचय हो गया था और ये सब हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम थ्योरम का बात करेंगे, यानी क्वेश्चन भी बनेगा, उदाहरण भी आज खत्म होगा, ज़्यादा नहीं है, शायद 6 या 7 यही होगा, ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं देता है। 6 7 यही देता है एक्सरसाइज में, और उदाहरण जितना हो जाए, 2 3 4 कितना भी हो सकता है। तो चलिए हम चलते हैं, बात मत करो। आज हम लोग को कौन सा पढ़ना है? थ्योरम, 2 फीट थ्योरम पढ़ना है। देखिए ध्यान से, ये वाला हम करवा लिए। त्रिभुज के सर्वसमता की प्रमेय पढ़ना है, यानी एस 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 ए एस ए, यानी क्या है बबुआ? साइड एंगल साइड। एक क्या है? एंगल साइड एंगल, यही करना है। चलिए पहले थोड़ा समरूप के बारे में बता देते हैं कि समरूप आकृति कब कब होता है, ठीक है ना? और समरूप होता है सर्वांग, सॉरी समरूप नहीं पढ़ना है, सर्वांगसम पढ़ना है। समरूप दिमाग में आ गया। समरूप पढ़ना है 10th क्लास में। समरूप कहाँ पढ़ना है? 10th। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर सर्वांगसम। सर्वांगसम आकृति जरूरी नहीं कि त्रिभुज ही सर्वांगसम है, बहुत सारा आकृतियां सर्वांगसम होती है, बहुत सारा। उसमें से हम लोगों को पढ़ना है त्रिभुज। तो पहले आप देखिए सर्वांगसम आकृति क्या है। तो सर्वांगसम आकृति तब होती है जब, ध्यान से देखिए हम जो बोल रहे हैं वर्ड, सर्वांगसम आकृति तब होगा जब उसकी भुजा की संख्या क्या होगा? समान। कहने का मतलब क्या है? मान लीजिए एक त्रिभुज है और एक चतुर्भुज है, कभी सर्वांगसम होगा? पहले ये बताइए, कभी सर्वांगसम होगा जी? नहीं। दोनों का आकार ही अलग है, रूप भी अलग है। इसकी भुजा की संख्या 3 है, इसकी भुजा की संख्या, ये सर्वांगसम नहीं होगा, समरूप भी नहीं होगा। तो सर्वांगसम या समरूप होने का ये शर्त है कि सबसे पहले भुजा बराबर होना चाहिए। अब भुजा के साथ साथ कोण भी बराबर होना चाहिए। अब बोलिएगा भैया भुजा बराबर होगा तो कोण बराबर हो जाएगा, ये भी बात 100% सही नहीं है। क्योंकि मान लीजिए कि हम एक खुला आकृति ले लिए, ये आपका त्रिभुज है, क्या ये त्रिभुज है? नहीं है। आप भुजा बोलिएगा तो भुजा तो 3 है, इसमें भी भुजा कितना है? 3। तो क्या ये सर्वांगसम है? नहीं। तो भुजा के साथ साथ कोण भी बराबर होना चाहिए। हम बराबर कहने का मतलब कोणों की संख्या, हमने ये नहीं बोल रहे कि भुजा के बराबर हो, वो तो होगा, बात का बात है। लेकिन हम ये बता रहे हैं भुजा की संख्या जितना इसमें है उतना ही दूसरे में भी होना चाहिए। और कोणों की संख्या, भुजा की संख्या और कोणों की संख्या पहले समान होना चाहिए। तब आपको कुछ प्रमेय दिया जाएगा, थ्योरम दिया जाएगा। उस थ्योरम के अनुसार अगर वो फुलफिल हो रहा है, मतलब सही सही वर्क कर रहा है, उसमें जो नियम दिया है उस नियम के अंतर्गत आ रहा है, तब बोलिएगा सर्वांगसम है, अन्यथा नहीं है। सर्वांगसम होने के लिए आप लोग का 3 5 शायद शर्त दिया गया है। 2 ऊपर पढ़ेंगे, 2 नीचे, एक और पढ़ना है। 7.1 में कितना पढ़ना है? 2। फिर 7.2 नहीं, 7.3 में पढ़ना है 2। 4 को हो गया। एक पढ़ना, 1 2 और पढ़ना है, कुछ अलग से अनुप्रयोग पढ़ना, ठीक है? क्या दिया है? कह रहा है कि वैसा ज्यामितीय आकृति, वैसा ज्यामितीय आकृति जो जिसकी कोणों की माप या आकार या भुजा की माप क्या हो जाए? समान। अगर सर्वांगसम हो, आ गया ना शब्द बबुआ, सर्वांगसम, सर्वांगसम। तो हम बताए थे सर्व, इससे संधि विच्छेद करेंगे तो क्या है बनेगा? सर्व प्लस में अंग प्लस में सम। बबुआ सम के मतलब तो जानता है ना तुम लोग? बराबर। क्या जानता है? अंग मतलब सबको पता है, भाग जो भी चीज है त्रिभुज का। और सर्व मतलब क्या होता है? सभी, यानी उसका सभी अंग बराबर हो जाए तो बोलेंगे सर्वांगसम है। अगर बराबर नहीं है तो सर्वांगसम नहीं है। हम लोग को हालांकि पढ़ना, हम लोग को त्रिभुज सर्वांगसम, त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। लेकिन सर्वांगसम का मतलब ये हो गया, एक और बात समझ लो, सर्वांगसम का मतलब समझ जाना कि दम एक दूसरे के बराबर,
एकदम एक दूसरे क्या होगा, बराबर। इसीलिए सर्वांग सम का ऐसा सिंबल भी आता है, ऐसा देखो बराबर नीचे लगा है बबुआ, ये ऊपर से ऐसे दिया गया है, ऐसे। इसका मतलब कि रूप के बराबर तो ये है कि क्षेत्रफल बराबर आपका आयत का भी हो सकता है, समबाहु त्रिभुज का भी हो सकता है, लेकिन बराबर के साथ साथ रूप भी क्या होगा, बराबर। और रूप कब बराबर होगा, जब इसकी भुजा का संख्या और कोण की संख्या आपस में क्या हो जाएगा, बराबर, तभी रूप बराबर। तो ये समरूप का सिंबल ऐसे, गलती बन गया, ऐसे समरूप का सिंबल है। ये दिख रहा है बबुआ, ये किसका सिंबल है, समरूप, सिमिलरिटी, सिमिलर देखने वाला समरूप का सिंबल है। और नीचे लगा दो बराबर, तो क्या बन गया, सर्वांग सम। क्या बन गया, सर्वांग सम। बात समझ में आ रहा है जी। तो सर्वांग सम का मतलब एक दूसरे के दम एकदम बराबर। कहने का मतलब एक उदाहरण आप लोग को फिगर से बताएं तब आप लोग को समझ में आएगा। एक हम फिगर ले लेते हैं, त्रिभुज ही फिगर लेते हैं। अगले पेज पे लेते हैं, देखिए चलिए हम कुछ फिगर लेते हैं, कुछ फिगर। कुछ फिगर त्रिभुज में भी ले लेते हैं। कुछ चतुर्भुज में भी ले लेते हैं। आप लोग इन सभी फिगर को ध्यान से देखिए, आपको कुछ चीज दिखाई देगा। क्या ये वाला वृत्त इसके बराबर है, तो ये वाला इसका मतलब रेडियस आर, इसका भी रेडियस आर, दोनों आपस में मान लीजिए कि ए है, ये क्या है, बी है, तो ए बराबर क्या है, बी। तो क्या ये वृत्त सर्वांग सम है, वृत्त समरूप तो हमेशा होता है, पहली बात। समरूप, अरे एक जैसा रूप होता है बबुआ, बस रूप बराबर होता है, उसी को बोलते हैं समरूप। तो समरूप हम लोग 10th क्लास में पढ़ना है, तो 10th क्लास का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समरूप है, जिसमें वृत्त देगा वर्ग, वर्ग का भी एक ही जैसा रूप होता है, छोटा बनाओ चाहे बड़ा बनाओ। तो समबाहु त्रिभुज का भी बराबर होता है। तो ये वृत्त एक दूसरे के सर्वांग सम है बबुआ, है। लेकिन इन दोनों का इससे क्या ये सर्वांग सम है, नहीं है। ये भी तो वृत्त है लेकिन सर्वांग सम नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका रेडियस बराबर नहीं है। ठीक है, इसमें ये वाला त्रिभुज देखिए, क्या ये दोनों सर्वांग सम है, दोनों सर्वांग एक ही है, एक ही का फोटोकॉपी किए हैं, तो सर्वांग सम है। लेकिन क्या इन दोनों में से इससे सर्वांग सम ताल्लुक रखता है, क्या दोनों बराबर है, इसमें से किसी से नहीं बराबर है, तो ये समरूप सर्वांग सम नहीं है। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। देखिए भुजा और कोण ही आप लोग का की संख्या बराबर होना जरूरी नहीं है, साथ ही साथ आकार भी बराबर होना चाहिए। इस वर्ग को देखिए, ये दोनों सर्वांग सम है जी, है, लेकिन क्या इन दोनों का इसके सर्वांग सम होने से कोई ताल्लुक है, नहीं है, इस सर्वांग सम नहीं है। ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, लेकिन नीचे वाला जो भी है किसी ऊपर के साथ अपना सर्वांग सम नहीं है। क्या ये वाला वृत्त इसके साथ सर्वांग सम होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसका साइड अलग है, इसका साइड। ये वाला इससे सर्वांग सम होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसकी भुजा की संख्या बराबर नहीं है। क्या सर्वांग सम का मतलब समझ में आया, एकदम हूबहू एक का फोटोकॉपी। जैसे मान लीजिए कि ये हम एक जीरोक्स लिए हैं, इसी का हम जीरोक्स और एक करके लिए हैं, दो जीरोक्स लिए हैं, देखो ध्यान से, और दोनों एक जैसा है, एक जैसा है कि ना, तो हम इसको दे या इसको दे, किसी व्यक्ति को देना होगा, तो दोनों में से कोई भी देंगे तो बात बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। तो दोनों से बात बन जाएगा, दोनों एक ही है, बस अलग अलग दिख रहा है, लेकिन है क्या, एक ही चीज का फोटोकॉपी है। तब इसे क्या बोला जाएगा, सर्वांग सम। क्या बोला जाएगा,
सर्वांग का मतलब ये लो चाहे ये लो, इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। उस स्थिति में बोलते हैं आकृति को क्या, सर्वांग। लेकिन यहीं पर हम दूसरा ले ले, आप लोग देखिए ध्यान से, हम ये वाला ले लेते हैं। देखो इसमें पहले पेज में फिगर है, इसमें नहीं है जी। तो क्या ये सर्वांगसम है? आकार तो बराबर है, आकार तो बराबर हो सकता है, लेकिन और सारा रूप एक ही बराबर है नहीं। तो बोलेंगे कि एक जैसा नहीं है, क्योंकि इसमें भैया फिगर है, इसमें फिगर नहीं है, इसलिए ये सर्वांगसम नहीं है। ये जरूरी नहीं कि भुजा की संख्या ही बराबर हो जाए। हालांकि सर्वांगसम आकृति की भुजा की संख्या बराबर होती है और कोणों की संख्या बराबर होती है, तभी ये पॉसिबल होगा। लेकिन ये नहीं है कि भुजा की संख्या बराबर हो, कोण की संख्या बराबर हो, इसका मतलब वो सर्वांगसम है, ऐसा कहीं विवरण नहीं है। ये एक मान लीजिए कि ऐसा हमने एक त्रिभुज बना दिया और एक ऐसा त्रिभुज बना दिया, दोनों में ये भुजा की संख्या 3, इसमें भी भुजा की संख्या 3, कोण की संख्या 3, इसमें भी कोण की संख्या 3, तो क्या दोनों सर्वांगसम है? नहीं। मेरी बात समझ में आ रहा है? सर्वांगसम आकृति की भुजा की संख्या और कोण की संख्या बराबर होती है, लेकिन अगर वो सर्वांगसम भुजा की संख्या बराबर है कोण की संख्या, तो इसका मतलब ये मत बोल दीजिएगा कि भैया ये सर्वांगसम होगा, नहीं। वो कंडीशन आपको दिया जाएगा, उस कंडीशन के अनुसार सही होगा तब सर्वांगसम होगा, अन्यथा नहीं होगा। क्या इतना बात समझ में आया सर्वांगसम का? तो यही बात लिखे हैं जो हम बोले हैं। सुनो, सर्वांगसम आकृति के भुजा की संख्या क्या होती है? समान होती है। कोणों की संख्या क्या होती है? समान होती है। और आकार कैसा होता है? समान होता है। उसके बाद क्या है? संगत कोण क्या होता है? यानी संगत कोण को, संगत को बोलते हैं करस्पॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग। तो जो इंग्लिश मीडियम इधर से देखें, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। संगत भुजा यानी करस्पॉन्डिंग क्या होगा? साइड। ये दोनों आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। तब हम बोलेंगे कि हाँ ये सर्वांगसम होगा। इतना सर्वांगसम आकृति में होता है। अच्छा, कभी कभी आप लोग को ये देखने को मिल जाएगा, बोल देगा ऐसे, ये ध्यान से देखिए हम जो बता रहे हैं, ये त्रिभुज दोनों क्या है? ए बी सी पी क्यू आर। अब बोल देगा ए बी सी, ये बहुआ सर्वांगसम का ऐसा सिंबल है, ठीक है। ए बी सी सर्वांगसम में पी क्यू आर, एबीसी सर्वांगसम में किसका? पी क्यू आर। आज जैसे ही बोला तुम्हारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए इसका सभी के सभी अंग क्या है? बराबर। कहने का मतलब क्या है? ये वाला साइड इससे बराबर है। नहीं समझ में आ रहा है? संगत भुजा, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? पी क्यू। ए बी बराबर और बी सी बराबर क्या हो जाएगा? क्यू आर। और ए सी बराबर क्या हो जाएगा? पी आर। बात समझ में आ रहा है? संगत कोण, क्रॉसपॉन्डिंग। संगत मतलब एक संग जो होता है उसके साथ। ये नहीं कि ए बी बराबर हम पी क्यू ले पी आर ले लेंगे, गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा मतलब अगर ये बराबर है तो आपको और चीज घुमा कर बताना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो संगत कोण बराबर और साथ ही साथ कोण ए बराबर क्या होगा? कोण पी। कोण बी बराबर क्या होगा? क्यू। और कोण क्यू। और कोण आर बराबर सी बराबर क्या हो जाएगा? कोण आर। बात समझ में आ रहा है? सर्वांगसम कोई भी आकृति बोलते ही आपके माइंड में ये चीज दौड़ना चाहिए। सर्वांगसम हो गया भैया, इसका मतलब ये सभी अंग क्या है? इसका मतलब एक ही त्रिभुज है, फोटोकॉपी, बस नाम अलग लिख दिया है। इसका मतलब लिखेगा, आएगा सवाल कि ये त्रिभुज दोनों सर्वांगसम है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी सी बराबर क्यू आर। अरे जब सर्वांगसम बोल ही दिया तो सिद्ध तो हो ही गया ऑलरेडी कि ये वाला भुजा और ये वाला भुजा आपस में क्या है? बराबर। और एक चीज ध्यान में रखना, देखिए ये पहला वर्ड है तो इसके पहला क्रॉसपॉन्डिंग संगत देखने का एक तरीका है। देखिए कि ए किसके बराबर है और कोण बी किसके बराबर? देख लो एकदम सेम लिखा। सी किसके बराबर है? आर के। यहाँ से ए बी उठाओ, ए बी किसके बराबर है? तो यहाँ से पी क्यू। फिर बी सी उठाए हैं, बी सी किसके बराबर है? क्या क्रम सही जा रहा है? फिर ए सी उठाए हैं, ए सी किसके बराबर होगा? सही लिखे हैं? ऐसे ही हम लोग लिखने का तरीका है। तो सर्वांगसम आकृति की सभी क्या भुजा बराबर होता है? पहले ये बताओ। अरे होता है कि नहीं होता है? आवाज नहीं, देखो इसमें नहीं बोलेगा फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये समझ में आना चाहिए तब हम थ्योरम, अभी तक ले थ्योरम नहीं बताए हैं क्योंकि इधर नहीं समझ में आएगा। सवाल में यही प्रॉब्लम होता है, सबके साथ होता है। ज्यामिति लड़के को लगता है हार्ड, लेकिन वाकई हार्ड नहीं है। हम शुरू से पढ़ाते आ रहे हैं, उसी टाइम से बोल रहे हैं।
ज्यामिति में गुणा भागा करना नहीं होता है। आपसे दे दिया जाए कि 5 6 3 8 7 ऐसे 6 इतना, तो आपको लग रहा है कि यह आसान है, गुणा करने में हालत खराब कर देगा। ऐसे में जितना टाइम में ये गुणा कीजिएगा ना, उतना टाइम में हम इस टाइप का क्वेश्चन बना देंगे। इतना स्पीड बनता है और ये भारी भी नहीं है। बस हम जितना अभी तक वीडियो को एक बार या 2 बार जरूर देखो, जो जो हम बोले हैं सब माइंड में उतारना है। समझ में आ रहा है ना? जब तक ये सब नहीं याद होगा तब तक नहीं समझ में आएगा। एक चीज और बता रहे हैं, बोर्ड पर आप लोग को सब कुछ 100% समझ में आएगा। अब इसका रीजन क्या है? क्योंकि हम बोल बोल कर आपको बता रहे हैं कि देखो बाबू ये थ्योरम लग रहा है, ये थ्योरम लग रहा है, तो आपके दिमाग में आ रहा है कि हाँ भैया ये तो सही बात है। तब आपको लगेगा कि भैया बहुत आसान है। घर पर जाते ही आप लोग भूल जाइएगा कैसे बना है भैया, कैसे कैसे लिख देता रहे। तो अब कुछ तो उसमें लिखना पॉसिबल नहीं ना है बबुआ, उसमें पॉसिबल नहीं, तो कुछ चीज हम नहीं लिखेंगे लेकिन बोल देंगे। उस स्थिति में घर पर जाइएगा तो भूल जाइएगा कि भैया क्या बोल ले रहन, फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब टोटल क्या बोले थे? जितना अभी तक थ्योरी बताए हैं वही चीज बोले होंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग को? तो आप लोग को टोटल जितना थ्योरी बोले हैं उतना, जितना भी बताए हैं उतना याद होना चाहिए। समझ में आ गया तो अच्छी बात है। देखना सवाल कितना इजी तरीका से बनता है। तो क्या ये समझ में आया जी? जब ये सर्वांग समय आप लोग ये लिख रहे हैं तो आप आगे वाला ये पॉइंट देखिएगा। तो यहां से कहाँ गया जी? सर्वांगसम त्रिभुज। अब त्रिभुज पर चलते हैं। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। जो हम पीछे वाला बताए हैं वही चीज यहां पर है कि मान लीजिए कि 2 त्रिभुज है, ऐसा रेंडमली कोई भी 2 त्रिभुज है, ये आया, ये बराबर है ठीक इसके, यानी ये इसके बराबर है। क्या ये फोटोकॉपी है? हूबहू बउआ, बस फोटो ही कॉपी है, सिर्फ रंग चेंज कर दिए हैं। फोटोकॉपी है ना, इसी का नाम हम कॉपी पेस्ट किए। ठीक है। अब आपसे पूछे कि इसका नाम ए है, बताइएगा। ए है, बी है, सी, पी क्यू आर। कोई बोल दिया कि भैया ए बी बराबर क्या है? पी क्यू है, और बी सी बराबर क्या है? और मतलब नहीं, ये नहीं बोला है, डायरेक्ट बोला है ये बात, ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर। तो हम पीछे बताए वही चीज को बता रहे फिर से, क्योंकि यहां से एक चीज बताना है। तो जैसे ही सर्वांगसम हो गया तो सर्वांगसम होते ही क्या सभी अंग बराबर हो जाएगा? अभी बताए थे। इसका मतलब क्या क्या बोल सकते हो? ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर और ए सी बराबर। सही है भाई? आप जिस नियम से लिख रहे हैं उस नियम का नाम दिया गया है क्या? सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। इसी को शॉर्ट में बोलते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल आर इक्वल। इसे शॉर्ट में बोला जाता है, इंग्लिश मीडियम वाला शब्द कोई यूज किया होगा, सी पी सी टी ई। हम यूज करेंगे हम भी यही, ई नहीं होता है इक्वल वाला। सी पी सी टी मतलब क्या है? करस्पॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रेंट एंग मतलब ट्रायंगल, इक्वल पार्ट होता है, मतलब आर इक्वल है। तो ये इतना शॉर्ट फॉर्म हम ये नहीं लिखेंगे ना। सर्वांग इतना भाग कौन लिखेगा भाई? सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं या संगत बराबर भाग से, ये चीज नहीं लिखना है। डायरेक्ट ये बराबर कैसे हुआ तो सब में हम चिपका देंगे सी पी सी टी। बात समझ में आ रहा है? यानी क्या है? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, यानी वहां से ये सब इक्वल होता है तो सब में क्या लिखेंगे? सी पी सी टी, सी पी सी टी। अब तुम लोग के मन में आ रहा होगा कि भैया ये तो इंग्लिश मीडियम में चलता है ना, हम लोग का क्या सही होगा? बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही होगा। बात समझ में आ रहा है? तो तुम लोगों का शॉर्ट फॉर्म बनाना है तो क्या लगे? 100 बनाओ, 100 त्रि संग भाग, 100 त्रि संग भाग। नहीं, अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा नहीं होना होगा, ये होगा हमेशा। क्या लिखेंगे? सीपीसीटी, सीपीसीटी। बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, सीपीसीटी लिखते ही आपके माइंड में क्या दौड़ना चाहिए? सर्वांगसम आकृति है तो सभी भाग इसका बराबर होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बबुआ? सर्वांगसम आकृति के सभी भाग बराबर होता है, होता है। तो उसी को हम लोग शॉर्ट में कैसे लिखता था?
एकांतर कोण से, संगत कोण से, सम्मुख कोण से, इससे पहले वाला चैप्टर जो पढ़ा है ऐसा लिखता था ना। तो वहां यहां पर क्या लिखना है, किस नियम से बराबर हो गया, तो लिखेंगे CPCT, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल आर इक्वल। ये वाला छोड़ दिया जाता है, कुछ चीजों को डिलीट कर दिया जाता है, मतलब ये भाग बराबर है तो शॉर्ट में यहाँ से करस्पॉन्डिंग से C ले लो, P पार्ट से P ले लो, और कॉन्ग्रेंट से क्या ले लो, C, ट्रायंगल से T ले लो, बात खत्म हो जाए। CPCT याद रहेगा ना। तो चलिए अब बारी आ गया आप लोग को थ्योरम बताने का, ठीक है। तो ध्यान से देखिए थ्योरम क्या है। ये रहा फर्स्ट थ्योरम जिसे बोलते हैं भुजा कोण। पहले ये क्यों हम दिखा दे, पहले तो मेरे को बताना था, ठीक है ना, उसके बाद वो लिखित दिखाना है, ठीक है ना। लिखे हैं इसलिए क्योंकि नोट्स देने वाले नहीं है, आपको यही से लिखना है। आइए कोई अलग से चीज नहीं लिखे हैं, अभी तक जितना बताए वो थोड़ा सा अलग से था, वो आपके बुक में नहीं दिया 9th में, लेकिन अब जो थ्योरम बताने वाले हैं सब के सब आपके थ्योरम दिया है। प्रमेय वन या कसौटिया, हिंदी में लिखा है कसौटिया, ठीक है ना, अलग अलग हिंदी मीडियम में लिखते। चलिए पहला है आप लोग का, बात को ध्यान से समझिएगा, भुजा कोण भुजा। देखिए इसे बोलता है साइड, मतलब साइड एंगल साइड, ठीक है ना, साइड एंगल साइड, सही है जी, ठीक है। ऐसे यहां से चोरी क्या करता है, तो ध्यान से देखो, यहां से कर लेगा, ये क्यों हाईलाइट कर रहे हैं, यहां से देखना, हाईलाइट इसलिए कर रहे हैं कि इसे बोला जाता है एस, क्या बोला जाता है एस, और यहां से ए, यहां से एस, तो शॉर्ट में लिखेंगे SAS, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा। अच्छा एक छोड़ दो, ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा एक ऐसे डायरेक्ट बता रहे हैं। जब भी ऐसा दे देना बबुआ, दो गो साइड एगो एंगल है, इसका मतलब दो त्रिभुज है जिसमें दो भुजा बराबर है और एक कोण बराबर है। हम बताएंगे कब किसके साथ क्या बराबर है, लेकिन फिलहाल ओवरऑल इसका ज्ञान लेना है, ओवरऑल इस शब्द को समझना है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दो त्रिभुज है, दो भुजा बराबर है, दो त्रिभुज का कितना भुजा बराबर है, एगो कोण बराबर होगा। ये बेसिकली ऐसे ही है, लेकिन कौन सा कोण बराबर होगा, कौन सा भुजा बराबर है, ये समझना जरूरी है। इतना तो हमने लॉजिक पता हो गया कि भुजा अगर दो त्रिभुज ऐसे है ऐसे है, दो त्रिभुज है तो दूगो साइड, कोई भी दूगो साइड बराबर है, कोई भी दूगो साइड बराबर है, आएगो कोण बराबर है, ये ओवरऑल ज्ञान था। लेकिन जैसे ही ये दो भुजा बराबर है तो बबुआ इसके साथ कौन कोण लग रहा है, दोनों को मिलकर ये ना, तो फिक्स है कि ये वाला इसके बराबर होना चाहिए, तो अब ये नियम लगेगा, अन्यथा नियम नहीं लगेगा। जैसे ही आ गया कि भैया ये तो बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, तो कौन सा बराबर, ये वाला है, तो बोलेंगे कि बबुआ ये नियम नहीं लगेगा। कब नियम लगेगा, जब ये दोनों बराबर भुजा से बने कोण और इसका भी बराबर भुजा से बने कोण आपस में बराबर हो, तब ये नियम लगेगा। कहने का मतलब क्या है, दो हम त्रिभुज ले लेते हैं, कितना त्रिभुज, यही पर बताते हैं, जो लिखे हैं वही चीज लिखे हैं यहाँ पर, पहले पढ़ना नहीं, हम जो बता रहे हैं उसको समझो। यहाँ पर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि स्क्रीनशॉट करके लिख लेगा, नीचे वाला भी लिख लेगा, बात समझ में आ रहा है ना। तो हम दो गो त्रिभुज का शेप ले लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक त्रिभुज ये है, थोड़ा बड़ा करते हैं, एक त्रिभुज और ले लेते हैं। चलिए देखा कि हम दम हूबहू फोटो कॉपी पेस्ट किए हैं, ठीक। इसका नाम लिख देते हैं बबुआ ABC, PQR, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये वाला भुजा इसके बराबर है, सपोज AB किसके बराबर है, PQ के, और AC बराबर है सपोज इस PR के, किसके बराबर है, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर दे दिया कि ए कहीं से मिल जाए ए बी बराबर क्या मिल जाए पी क्यू, और क्या मिल जाए बी सी बराबर क्या मिल जाए बी सी बराबर पी आर, बी सी बराबर सॉरी बी सी नहीं लिए बी सी लिए हैं अभी, इसमें बराबर क्या ले सॉरी ए सी बराबर क्या मिल जाए पी आर, वो भी लेंगे चिंता मत करो। जब दोनों ये कंडीशन हो जाए तो कोई भी कोण को मत पकड़ लेना। इन बराबर भुजा से बने कोण क्या है, बने कोण क्या है बबुआ, इन दोनों बराबर भुजा से बने कोण क्या है, तो यहां पर होना चाहिए। अच्छा ये नहीं है कि बीच में लिखेंगे, लेकिन हम इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि बीच में कोण दिया है ना। अरे ये क्या है, दूसरा हम बता रहे हैं क्या जी, ओह चलो इस पर आएंगे, पहले ये वाला बता दे, गड़बड़ हो गया ना, बोला भी नहीं कि भैया ये वाला ना थ्योरम है, ऊपर गया, गलत हो गया ना, चलो कोई बात नहीं, वो भी पढ़ना है, आज ही पढ़ना है। दो त्रिभुज ले लेते हैं लेकिन टाइम वेस्ट हो गया ना। चलो भाई कोई बात नहीं, मैथ यही यही सुनो, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, बाकी सब सब्जेक्ट में ऐसा नहीं मिलेगा। मैथ कहता है गलती या सही, आप मेरे साथ मतलब मेरे साथ रहिए, गलती कीजिए या सही कीजिए, लेकिन मैथ के अलावा कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें गलती भी बोलता है गलती कीजिए कोई बात नहीं है, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है। बाबर के मामा के जगह बाबर के नाना के नाम याद कर लेगा तो बात बनेगा, नहीं बनेगा। लेकिन यहां पर गलती भी करेगा ना तो आपको कुछ नहीं करके जाएगा तो सिंपलीफाई सिखा कर जाएगा, गुणा भागा करने तो सिखा कर जाएगा ना। गलती हो गया लेकिन गुणा भागा का प्रैक्टिस तो कर लिया ना, ये होता है इस मैथ का। मैथ इतना प्यारा सब्जेक्ट है। चलिए चलिए ठीक है, ज्यादा ए बी बराबर क्या हो गया पी क्यू, इन लोग के लिए नहीं है। आई एस सी बराबर पी आर, तो यहां पर बोलिए तो क्या होगा फटाफट, ए बी बराबर क्या है पी क्यू, ए बी बराबर, अच्छा ठीक है, ए सी बराबर पी आर, ए सी बराबर पी आर। थोड़ा इसको बीच में रख देते हैं क्योंकि अच्छा लगेगा, इसलिए भुजा कोण भुजा, लेकिन ये नियम मत बनाना भैया, भैया हम बीचे में कोण लिखेंगे, ये कहीं लिखित विवरण नहीं है। आप कहीं पे लिख सकते हैं, बस कोण का नाम वो बीच वाला होना चाहिए, कहीं पर लिख सकते हैं। आप क्यों लिख रहे हैं, हम दिखा रहे हैं कि बीच में है तो बीच में डालकर, ताकि आप लोग को फील हो कि जो बोले हैं वो सही बोले हैं। तो अब कौन सा कोण बराबर है इसमें, बोलो ए बी, ए इसमें पी, तो यहां पर ए इसमें कोण पी, तो अब आप लोग बोलिएगा भुजा यानी साइड, ये क्या है एंगल, ये साइड, तो क्या बोलिएगा साइड एंगल साइड। सर्वसंगता नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू। क्या बात समझ में आया जी, ये होते ही तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए क्या कि ये सर्वांग सम है। लेकिन 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 एक बात समझो, ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, ये दिया है ए बी सी पी क्यू आर, ध्यान समझिएगा। सपोज ये बराबर है और ये बराबर है, ध्यान से देखिएगा, हो सकता है ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, ठीक है। तो यहां से क्या मिला, ए बी बराबर क्या मिला बबुआ, बताओ तो जल्दी बताओ। अरे यहाँ पर एक एक लाइन करना चाहिए था, चलो कर देते हैं। ये सपोज इसके बराबर है, हाँ ठीक है, दिख रहा है ना एक लाइन इसमें, ठीक है। ए बी बराबर क्या है बबुआ, बताओ तो जल्दी, पी क्यू, ए बी बराबर पी क्यू, ठीक है। अब बी सी बराबर क्या है, पी आर है, बी सी बराबर पी आर है। आपको संगते कोण चाहिए, संगत भुजा संगत, ये मत बोलिए कि नीचे वाला के, ये संगत नहीं हुआ। अब देखो संगत मिल गया तो एगो कोण पकड़ो, उस टाइम ऊपर ऊपर था, इसमें तो लग रहा है कि भैया ये होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या लिखेगा, लिख देगा कोण ए बराबर कोण पी, गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यही समझना बबुआ। क्या लिखेगा, कोण बी बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण की, कोण बी बराबर क्या लिखेगा पी, तब बोलेंगे सर्वांग सम है, अन्यथा सर्वांग सम नहीं है। अब आपके मन में एक चीज ख्याल आ रहा होगा कि भैया आपने बोला कि क्रम सही पकड़ता है,
क्रम सही पकड़ता है, ए बी होगा तब पी क्यू होगा। ये कहीं लिखित विवरण नहीं ए बी होगा, वो त्रिभुज में समझा रहे हैं, ए बी सी लिखे थे, पी क्यू आर लिखे थे, तब उसे ज्वाइन करके दिखा रहे थे। संगत कोण आपके त्रिभुज पर निर्भर करता है कि ये इसके साथ ये संबंध बना है, संगत हो गया। लेकिन ये वाला इस त्रिभुज को घुमाकर देखो, एक बार अपने दिमाग में इस त्रिभुज को घुमाकर देखो, माइंड में घुमाओ, इसको घुमाकर देखो, एक स्टेप घुमा देगा, देखो घुमाकर, तो आपका पी कहां आ जाएगा, बी पर। क्या ऐसे नहीं समझ में आ रहा था, देखो इसको ऐसे पलट दो, माइंड में ऐसे पलटो, पलट दिया इसको नीचे, आइए ऊपर, तब घुमाओ तो आपका पी वाला इसी के जगह आ जाएगा, तब संगत हो जाएगा। तो नामाकरण से संगत नहीं होता है, संगत आपके त्रिभुज में दिया रहता है, उसके अनुसार संगत और असंगत लेते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कहीं कुछ भी बराबर हो सकता है, बस उसको देखना है कि जब, सुनो सुनो, अब क्या होगा, मान लो कि ये बराबर हो गया, तब आप क्या बोलिएगा, बोलिएगा ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज, क्या बोलिएगा, पी क्यू आर। ठीक है, ये तो बराबर कर दिए। अब बराबर करते ही अब ध्यान से देखिएगा, जब ये दोनों बराबर है, क्या AC बराबर, AC बराबर क्या लिखिएगा, क्यू आर लिखिएगा, क्योंकि घुमाए है ना फिगर, तो संगत चेंज हो गया है। अब ये सोच रहे कि भैया उल्टा फुल्टा हो रहा है, अब दिमाग में ओवरलैप कर रहा है, ये वाला इसके बराबर होना चाहिए। अरे गधा, तुमने लिखा है BC बराबर PR, तो बचा है ये, तो बचा है ये, क्योंकि फिगर घुमाएगा तो तुरंत आ जाएगा QR किसके बराबर, AC के बराबर। तो यहां पर क्या लिखे हुए, AC बराबर QR। ये कहीं नहीं लिखा है कि नीचे वाला नीचे वाला, ऊपर वाला ऊपर वाला, ऐसा कहीं विवरण आपको देखने को नहीं मिले। क्या बात समझ में आ गया? ये है एक थ्योरम। कौन सा थ्योरम है भैया, SAS, भुजा कोण भुजा। इसका एक शब्द में हम जवाब दे तो जिस किसी एक त्रिभुज का दो भुजा तथा एक कोण, किसी दूसरे त्रिभुज के संगत दो भुजा तथा दो कोण, करस्पॉन्डिंग संगत को बोलते हैं। यही चीज यहां पर पढ़कर सुनाते, कहीं गलत तो नहीं ना टाइप किया है। देखो, दो त्रिभुज के, सही बोला है, सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण, दो भुजाएं के अंतर्गत कोण, उसका इंटरनल एंगल, बात समझ में आ रहा है ना। तो अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के क्या होता है, कोण के बराबर होता है। ठीक है ना, यहाँ पर संगत जो देना चाहिए था, यहाँ पर लिख देना चाहिए संगत। इंग्लिश में सही लिखा होगा, देख रहे हैं, कांग्रेट, इंग्लिश में भी वही लिखा है, संगत हो जाना चाहिए। चलो ठीक है, आगे वाला थ्योरम देखो, क्योंकि खत्म नहीं होगा, जल्दी जल्दी बता रहे थ्योरम। ये वाला यहाँ पर क्या चलता है, तो फिर से मिटारना पड़ेगा ना जी। त्रिभुज तो सही लिए हैं, त्रिभुज में कोई गलती नहीं है। इसका सुनो, ये क्या दिया है, एंगल, क्या दिया है, एंगल, साइड, और क्या दिया है, एंगल। एंगल, फिर साइड, और क्या है, एंगल। ठीक है, यहां से आपको क्या देखने को मिलेगा, ए, यहां से एस, यहां से ए, क्या मिलेगा, ASA, कोण भुजा कोण, यानी एंगल साइड एंगल। यानी इसमें ओवरऑल इसका जवाब दे तो किसी दो त्रिभुज में दो एंगल बराबर होगा, एक साइड बराबर होगा, यही ना। लेकिन कौन सा होगा ये बाद में बताएंगे, लेकिन ओवरऑल इसका मतलब अर्थ समझेंगे तो दो एंगल एगो भुजा, दो एंगल एगो साइड। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए इसमें क्या होता है, अब इसको रफ कर देते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, मान लो ऐसा कि कोण B बराबर कोण Q है, मान लो ऐसा, कोण B बराबर क्या है, तो कोण B बराबर हम ले लेते हैं कोण Q। मान लो ऐसा कि ये कोण C बराबर भी किसके बराबर है, कोण R के, तो कोण C बराबर किसके है, R के। बात समझ में आया? और एक भुजा, कोई भी भुजा नहीं, इस कोण के जो साथ लग रहा है, कहने का मतलब ये BC क्या है, BC, इसमें क्या लाना पड़ेगा,
अब आप लोग बोलिएगा कि सर्वांगसम है, अन्यथा सर्वांगसम नहीं है। तब आपको लिखना पड़ेगा BC बराबर QR, BC बराबर QR। तब आप बोलिएगा कि त्रिभुज कौन सा नियम से, AS ASA, ये क्या है एंगल, ये क्या है साइड, ये क्या है एंगल। बात समझ में आ रहा है? तो ASA नियम से कौन सा होगा, क्या होगा, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR। कहने का मतलब क्या है, किसी एक त्रिभुज की दो कोण तथा एक उसके दो कोण के साथ लगे हुए भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोण तथा उसके साथ लगे हुए भुजा के बराबर है, तो आप बोलिएगा कि इस नियम से क्या है, सर्वांगसम है। सर्वांगसम कहने का मतलब इसका सब पार्ट आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो ये इतना तो ऑलरेडी दिया है, उसके बाद सब ये सर्वांगसम हो गया, सब पार्ट बराबर कर दो, हो जाएगा खत्म। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये नियम क्या कहता है, फिर से देख लो। जरूर नहीं कि यही दोनों कोण, कोई भी दो कोण मन है आप लोग को, तो कोई भी दो कोण ले लीजिए ऐसे, ABC PQR, ठीक है। ये सपोज कोण बराबर है इसके, और ये वाला कोण बराबर है इसके नहीं लेते, इसके, ये कोण बराबर है इसके, ठीक है। तो आपका भुजा कौन सा होना चाहिए, AB। कौन सा होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, नामकरण इधर उधर कर सकता है। आप ध्यान से चीजों को देखिएगा तो ऐसे पलट दीजिए, देखो ऐसे घुमाकर ऐसे पलटना है, तो ये वाला इसके जगह पर आ जाएगा, आर कहां पर जाएगा, वहां पर। कल देखना, हम कोई काट कर लाना तो त्रिभुज, एक छोटा सा पेपर पर, ये लड़की सब आर्ट्स करती है, एक आता ना पेज रंगीन वाला ड्राइंग में, तुम लोग का होमवर्क है, ड्राइंग पेपर खरीद लेना, हम खर्चा करें, मेरे को इतना नहीं सपरेगा, तुम लोग कर लेना। इंग्लिश मीडियम वाला ज़्यादा ये सब ध्यान देती है सब। तो त्रिभुज काट लेना, ठीक है, और सामान्य सामान दो को काटना, ठीक है ना। उसके बाद दिखाएंगे घुमा घुमा कर, देखना कैसे होगा। कितना का 4 ले लेना, 4 पीस में हो जाएगा, अलग अलग कलर, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ गया बबुआ? यानी दो गो कोण बराबर होना चाहिए, जो बराबर कोण है उसका भुजा और उस त्रिभुज का भुजा बराबर हो जाए, तब बोलेंगे कौन सा नियम, एंगल साइड एंगल। इस नियम से वो त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम। क्या इतना बात थ्योरी समझ में आया बबुआ? अरे बोलिए। चलिए बहुत बढ़िया, इतना समझ में आया तो आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है उदाहरण है, क्या बबुआ? क्योंकि आप लोग जानते हैं पहले हम उदाहरण ही बनाएंगे, उसके बाद ना सवाल, क्योंकि आप लोग तो उदाहरण बनाइएगा नहीं, सिर्फ एक्सरसाइज का बनाना है, जबकि बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन उदाहरण दिया रहता है। इसलिए मतलब चलो देखते हैं उदाहरण। थोड़ा कुछ बोलने वाले थे, याद पड़ा था, पता नहीं क्या बोलने वाले थे। चलो अब मतलब बात करेगा तुम लोग। देखो अब वो दोनों थ्योरम को अप्लाई करके देखते हैं क्या अप्लाई हो रहा है कि नहीं। क्या बोला एक बार पढ़कर सुनाते हैं। ए बी, देखो AO बराबर क्या है, BO। देखते हैं AO, देखो AO ये वाला किसके बराबर है, BO, मतलब ये वाला के बराबर हो गया बबुआ। ठीक है भैया, हो तो गया। और देखो DO ये वाला है, DO ये किसके बराबर है, DO के है बबुआ। ठीक है, इतना दिया है। अब आगे क्या होगा, ठीक है, जो जो दिया रहता है उसको लिखना होता है। उसके बाद दर्शाइए कि त्रिभुज AOD कहाँ है, AOD यानी ये वाला त्रिभुज दिख रहा है। और क्या BOC कहाँ है, BOC ये वाला त्रिभुज, ये दोनों क्या है, सर्वांगसम है। और सर्वांगसम होते ही आपको ये सिद्ध करना है AD पैरेलल क्या है, BC। AD पैरेलल क्या है, CB या BC बोलो, जो मन है सो बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये तो सर्वांगसम को समझ में आ रहा है, ये कैसे होगा, क्या इस चैप्टर में पढ़ना है,
तुम लोग पढ़कर आ गया है। अगर एकांतर कोण बराबर हो जाए, एकांतर कोण, बकलोल साहब भूल गया है, ये कोण बराबर हो जाए बोल देंगे ये, और ये क्या है, सर्वांगसम है, सर्वांग बोले पार्लेल है, क्या है, पार्लेल। पिछला चैप्टर है 6वां चैप्टर, तो चलो नोट करो। देखो कितना स्पीड बनता है, बोले थे ना जितना टाइम में गुणा करेगा उतना टाइम हम बना देगा। देखना क्या दिया है, थोड़ा लिखना पड़ता है, गिवन क्या दिया है। चलिए ऊपर देखो, बीओ बराबर नहीं, ओ ए बराबर क्या दिया है, ओ डी बराबर क्या दिया है, सही है सही है सही है। अब क्या सिद्ध करना है, दर्शाना है कि, आपको लिखना पड़े, दर्शाना है कि, इंग्लिश मीडियम वाला सो दैट लिख लेगा। क्या है पहला पॉइंट, एओडी एओ बीओ सी, और दूसरा पॉइंट ये करना है एडी समांतर बी से, ये करना था, हमने भी कर लिया, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे होगा। देखो इतना लिख लिया, रचना कोई कुछ करना चाहता है इसमें, नहीं रचना तो नहीं ना करना चाहता है, नहीं तो रचना मत लिखो। इसके बाद लिखा जाए प्रमाण, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, प्रूफ, क्या है, प्रूफ होता है ना बउआ। चलिए प्रूफ में क्या होता है, आप जिस चीज को प्रूफ करना चाहते हैं, जिससे करना चाहते हैं उसी को लिया जाता है। किसको करना चाहते हैं प्रूफ, त्रिभुज ए ओ डी तथा त्रिभुज बी ओ सी। भाई बात को ध्यान से समझिएगा, क्या इसमें इसमें हमने क्वेश्चन नहीं बोला है, ए ओ ए बराबर ओ भी दिया है क्या, अरे देख लो, ओ ए बराबर, आपको सारा चीज बने बनाए दिया है, बस उसमें बैठाना है, ठीक है। और एक चीज दिया है, और क्या दिया है, ओ डी बराबर ओ सी दिया है, क्या सही बराबर है, भगवान के दया से एक कोण बराबर हो जाए, एक कोण बराबर हो जाए, नहीं तो एक भुजा बराबर हो जाए। एक भुजा बराबर बताएंगे अगले थी में है, तो एक कोण तो बराबर है, ये है क्या, ये दोनों बराबर होता है। अब बोले कैसे भैया कैसे लिख दे, अरे गधा, वर्टिकली अपोजिट एंगल पढ़ा है, इससे पिछले वाला चैप्टर पढ़ाए हैं, याद होगा हम बोले थे कि बबुआ इसमें पढ़ लो, आगे यूज है, याद है बोले थे। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से आप क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हो सी ओ बी बराबर एंगल ए ओ डी, कौन सा, ये सब दिया है, ये दिया है, ये भी दिया है, लेकिन ये किस नियम से, वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख सकते हो ना, वर्टिकली यानी शीर्षाभिमुखी कोण, क्या बोलेगा, शीर्षाभिमुखी कोण हिंदी में, सम्मुख कोण भी सही है। तब आप लोग क्या बोलेगा, जब ये चीज मिल गया तब आप लोग क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना भाई, क्या कि कौन सा किससे मिला है, ये क्या है साइड, ये क्या है एंगल, ये क्या है साइड, यानी साइड एंगल साइड नियम से लिखो, नहीं तो कसौटी से लिखो, नहीं तो प्रमेय से लिखो, नहीं तो थ्योरम से लिखो, जो मन है चीज से। कसौटी लिख दे, हाँ तुम लोग का बुक का चीज देख रहा है, कसौटी कसौटी लिखा है, नियम हम लिखते हैं, नियम से, नियम से, हमको ये वाला अच्छा लग रहा है, नियम से। क्या है नियम भैया, जब ये मिल जाए तब आप लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, त्रिभुज, बोलिए ए बी, नहीं क्या है इसमें, ए ओ डी सर्वांग सम त्रिभुज बी ओ सी, क्या है सर्वांग सम, है सर्वांग सम, सर्वांग सम होते ही इसका कोण भी बराबर हो जाएगा। कैसे भैया, तो संगत कोण, ठीक है, हमको तो एक तो प्रूफ हो गया ना। अतः आप लोग एक चीज लिख सकते हैं, जब सर्वांग सम में तो सभी अंक क्या है बराबर है, सभी अंक क्या हो जाएगा, तो यहां से पकड़िए, कोण ए बराबर, कोण ए बराबर किसके बराबर होगा, कोण ए किसके बराबर होगा बबुआ, तो कोण बी के, कोण ए किसके बराबर है, ओ तो बराबर, कोण डी बराबर किसके बराबर होगा, कोण सी के। अरे गधा, एक बार चीजों को यहां पर देखो, ये वाला इसके बराबर हो गया, ये वाला इसके बराबर हो गया,
तो करस्पॉन्डिंग नहीं बना, सॉरी हाँ करस्पॉन्डिंग है, एकांतर कोण को क्या बोलते हैं, अल्टरनेट बोलते हैं ना, अल्टरनेट बन रहा है यहाँ पर। अरे एकांतर कोण बना, एकांतर कोण बन गया, इसलिए आप लोग इस भुजा को क्या बोलिएगा, पैरेलल है, दोनों भुजा क्या है। तो इसलिए लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि सी डी दिया है ऊपर वाला, ए डी समांतर बी सी। बात समझ में आया कि नहीं आया बोलो, ये है इसका नियम, समझ में आ रहा है। इसमें तो थोड़ा सा ये दे दिया है, इसलिए आप लोग को लग रहा होगा क्या अलग थोड़ी है, उस नियम से कर देंगे, ठीक है। एक उदाहरण और बनता है, एक और बना देते हैं। लो इसमें फिगरें नहीं दिया है, कोई बात नहीं, आपको ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, फिगर ही नहीं होगा, तब क्या होगा सुनिए, वर्ड को पकड़कर बनाते चलिए, इजी होगा। देखिए क्या दिया है, ए बी एक रेखाखंड है, बोला ए बी एक क्या है, हमने भी इसके अनुसार बना दिए, ए बी एक रेखाखंड बना दिए जी, ए बी बोला है तो हम बना दिए हैं, बिल्कुल इसका बात का इग्नोर नहीं करते हैं। इसके बाद क्या बोला है, रेखाखंड है, और आगे बोलिए, और एल, एल इसका लंब समद्विभाजक है, एक और रेखा है जो लंब क्या है, समद्विभाजक है। अच्छा लंब समद्विभाजक का मतलब समझ में आ रहा है तुम लोग को, क्या बोल रहा है कि इसे दो बराबर भागों में लंबवत विभाजित करती है, तो यहां से दम सीधा परपेंडिकुलर गिरा दो ऐसे, दिख रहा है बबुआ, दम सीधा खींचे हैं, बहुत बढ़िया। लंब समद्विभाजक है तो ऐसा करना ना कि दोनों बराबर दिखे, ठीक है। अच्छा मान लो कि इसका नाम लिख देते हैं, ए है और ये क्या है, बी। लंब समद्विभाजक बोलते हैं ये वाला बराबर हो गया, अरे बोलो हो गया बराबर, ठीक है। एल पर स्थित पी कोई बिंदु है, अच्छा यदि एल पर पी कोई बिंदु है तो दर्शाइए कि पी बिंदुओं ए और बी से समदूरस्थ है, बिंदु ए और बी से, थोड़ा किताब दो तो, गलत टाइप का हो गया है जी, जल्दी जो जल्दी, टाइम नहीं है, बन जाएगा जल्दी, बस थोड़ा सा किताब देख लें, मिलाओ भैया मिलाओ तो, नामों भी हम देखो, मेरे दिमाग में नामों भी ए बी आया है, ए बी ही दिया है, देखो कह रहा है बबुआ एक बिंदु P है, एक बिंदु इस रेखा पर क्या है, P है। अब आपको सिद्ध करके दिखाना है, बिंदु P है तो क्या सिद्ध करना है, तो दर्शाइए कि A और B से समदूरस्थ है, मतलब ये क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, चलो बबुआ बात मत करो, अब चीजों को समझो। ए बी एक रेखाखंड है, हमने खींच दिया ए बी एक रेखाखंड, इसका लंब समद्विभाजक क्या है, लंब समद्विभाजक एल है, क्या है, एल, लंब समद्विभाजक क्या है, एल। तरह एल पर एक पी बिंदु है, एल पर कौन सा बिंदु है, अब पी बिंदु इस प्रकार है कि ए से, ऐसा आपको सिद्ध करके दिखाना है, पी जो है ना, ए से पी, ए से पी कितना दूरी पर है, आ बी से कितना दूरी पर है, दोनों का दूरी क्या है, बराबर है, यानी प्रूव करके दिखाना कि ये वाला और ये वाला आपस में क्या हो जाए, बराबर, ठीक है। नियम आप लोग को पता है, आज जब ये लंब समद्विभाजक है तो आपको पता है कि ये वाला एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, पता है ना, ठीक है, पता है तो यहां पर नोट कीजिए क्या दिया है, दिया है ए बी एक क्या है, रेखाखंड है, रेखा
ठीक है, जिसका लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक क्या है बबुआ? एल, एल है, एल है। तो सिद्ध करना है कि, तो सिद्ध करना है, दर्शाना है कि सिद्ध करना है जी? क्या दिया है? अच्छा, दर्शाइए कि क्या दर्शाना है जी? ए बी बराबर बी पी, ए पी बराबर क्या करना है? बीपी, तभी ना समदूरस्थ होगा। समदूरस्थ का मतलब होता है समदूरस्थ, सम मतलब बराबर और दूरस्थ मतलब दूरी। तो दूरी अगर बराबर हो जाए उसी को क्या बोलते हैं? समदूरस्थ। ये बराबर करना, इसके लिए आपको सर्वांग करना पड़ेगा। कुछ रचना की है, हाँ इसको रचना में डालना पड़ेगा, इसको बबुआ रचना में डालना पड़ेगा। तो रचना वाला किस में डाला जाता है? डॉट में, रचना में डालना पड़ेगा। रचना आपने क्या किया? क्या किया? ए को, ए तथा बी को पी से मिलाया, ए तथा बी। प्रमाण क्या उठा रहे हैं? प्रमाण क्या उठा रहे हैं? प्रमाण त्रिभुज उठा लीजिए, बोलिए। ए, यहां पर लिख देते ओ, ए ओ पी तथा कौन सा त्रिभुज? बोलो, बी ओ पी, ए ओ पी और त्रिभुज बी ओ पी में। आप देखिए एक चीज तो बराबर है, क्या बराबर है भैया? एओ बराबर बीओ, एओ बराबर, कैसे बराबर है भैया? लंब समद्विभाजक है। क्या है? लंब। तो यहां लंब समद्विभाजक है जी, लंब समद्विभाजक, समद्विभाजक, ठीक है। भगवान के दया से एक और कोण भी आपको दिख रहा है, एक तो कोण दिख रहा है, उसको भी नामकरण है। इसको 1 और 2 ले ले क्या? तो कोण 1 बराबर कोण 2 है, बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। दोनों का मान 90 90 है, इसलिए दोनों आपस में क्या है? बराबर। भगवान के दया से एगो भुजा, तो एगो भुजा तो बराबर है, ये है, ये दोनों में कमन है। और ये वाला दोनों भुजा में कमन है, यानी बोल सकते हो क्या कि पीओ बराबर पीओ, पीओ बराबर पीओ बराबर है कैसे? उभय निष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब इंग्लिश में लिखना होगा, क्या लिखेगा? कॉमन। क्या होगा? कॉमन। अब देखिए, एगो साइड मिल गया, एंगल मिल गया, साइड मिल गया, कौन सा नियम लगा? साइड एंगल साइड, एस ए एस। तो यहां पर नियम लगा जी, बोलो, बोल ही नहीं रहा सब गधा। तो यहां पर कौन सा नियम लगा? साइड एंगल साइड नियम। क्या हो गया? नियम से यहां पर लिख देते हैं, नियम से क्या हो गया? त्रिभुज ए ओ पी सर्वांग सम, त्रिभुज, त्रिभुज पी ओ पी। अतः, अच्छा जैसे सर्वांग सम हो गया, इसका सब अंग बराबर हो गया, तो ये वाला तुम लोग नहीं पता है कि ये वाला बराबर हो जाएगा, तो बस लिख दो। क्या लिख दो? ए पी बराबर, ए पी बराबर बीपी। हो गया प्रूफ। यही प्रूफ करना था, एपी बराबर क्या। अब एक बच्चा है काल, आज तो ज्यादा हो गया नहीं जी। क्या ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया? यही बबुआ नियम है, आपको कहीं ना कहीं से आपको जुटाकर यही नियम लगाना है, ठीक है। कोई दिक्कत? अरे हट जाए ओ, अच्छा लो ये भी स्क्रीनशॉट कर लेना और ये भी कर लेना, अब तो हो जाएगा ना। तो कल आप लोग का कॉपी आज भी चेक नहीं किए, आज टाइम की वजह से, कल बोल देंगे वो गेट पर ही चेक कर लेगा। तो कल आप लोग को टोटल थ्योरी जितना अभी लिखवा है ना, उतना थ्योरी आपको लिखना है, ऊपर वाला। आज 2 सवाल वीडियो के माध्यम से, बात समझ में आया ना? तो चलिए जाइए।